नमस्कार दोस्तों, मैं भरत कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं इस धमाकेदार क्लास में। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2024 के लिए क्या है 22 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट एग्जाम पेपर एनालिसिस के बारे में साथियों। आपको इस वीडियो में क्या है पूरा एक्सप्लेन से बताया जाएगा। जीके जीएस प्लस हिंदी प्लस मैथ्स व रीजनिंग के सवालों को बताया जाएगा कौन सा ऑप्शन आपने लगाया, कौन सा इसका ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। साथियों आप लोग इस वीडियो में सूचना तक बंद रहे, आपको बताएं कैसे सवाल आ रहे हैं, इजी आ रहे हैं या सरल आ रहे हैं, कैसे सवाल आ रहे हैं, बस आप लोग क्या इस वीडियो में सूचना तक बंद रहेंगे। आइए वीडियो करते हैं स्टार्ट साथी और बढ़ते हैं आज के क्या है पहले प्रश्न पर। ठीक साथियों, भाई भरत सर के द्वारा। देखिए साथियों आपका पहला प्रश्न आया हुआ था, यह प्रश्न आपका इधर उधर भी हो सकता है। तो था गिद्धा किस राज्य का नृत्य है। साथियों क्या गिद्धा, तो बात सही उत्तर जिन दोस्तों ने क्या पंजाब को लगाया उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाए। साथियों गिद्धा क्या है पंजाब का बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, नृत्य है। फिर अगला प्रश्न आपका आया हुआ था कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। क्या साइमन कमीशन जो है भारत कब आया था। इसका दोस्तों देखिए क्या सही उत्तर है, जिन दोस्तों ने क्या है 3 फरवरी या 1928 को लगाया था बिल्कुल सही जवाब है। 3 फरवरी 1928 को क्या है साइमन कमीशन साथियों भारत जो है आपका आया हुआ था। फिर चलते अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न आपका है भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। साथियों सही उत्तर क्या है तमिलनाडु। साथियों शास्त्रीय नृत्य हो गया आपका, लोक नृत्य है, जनगणना है और इससे प्रश्न हर शिफ्ट में आने वाले ही हैं। तो आप लोग इन सबको तैयार कर लीजिए जरूर से जरूर, क्योंकि प्रश्न रिपीट होना भी शुरू हो गए हैं और इससे तो आपका 1-2 प्रश्न आता ही है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्या है आपका अंडर 19 या अंडर 17 फीफा विश्व कप 2023 कहाँ आयोजित हुआ था। ठीक साथियों क्या है देखिए कल क्या आया था फीफा विश्व कप पूछा था पुरुषों का, मतलब इंटरनेशनल लेवल का, और से पूछ लिया है कि अंडर 17 का। तो इसका सही उत्तर क्या है इंडोनेशिया है। सही दोस्तों जिन दोस्तों ने क्या है इंडोनेशिया क्लिक किया उनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, इंडोनेशिया का सही उत्तर इसका होने वाला है। फिर साथियों आज देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए फिर अगला प्रश्न आपके लिए क्या है कि पंडित रविशंकर का संबंध किससे है। क्या पंडित रविशंकर, सही उत्तर क्या है सितार। जिन दोस्तों ने सितार को लगाया उनको 2 नंबर पता कंफर्म हो गया समझिए। फिर देखिए अगला प्रश्न आपके लिए क्या आया था। फिर दोस्तों अगला प्रश्न आपसे पूछा था कि राधा श्रीधर का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। देखिए फिर शास्त्रीय नृत्य से आ गया, सही उत्तर क्या है इसका भरतनाट्यम से है। राधा श्रीधर संबंध किससे साथियों भरतनाट्यम से हो जाएगा। फिर देख देखते साथियों कि अगला प्रश्न आपके लिए क्या है। और उससे पहले आप लोग क्या इस वीडियो को एक बार दबा के शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास जिनका पेपर क्या है अभी नहीं हुआ है या उनका पेपर होने वाला है, अगले शिफ्ट में भी है, क्योंकि सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न क्या रिपीट भी होते हैं, तो उनसे एक आंकड़ा मिल जाएगा आप लोगों को कि कैसे प्रश्न आप लोगों को पढ़ लें। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न फिर आपका स्पोर्ट्स से ही है। फुटबॉल टीम में एक समय में कितने खिलाड़ी मैदान पर खेलते हैं। ठीक है, तो सही उत्तर क्या है 11 हो जाएगा। साथियों फुटबॉल में क्या 11 प्लेयर होते हैं, हॉकी में 11 प्लेयर होते हैं और क्या क्रिकेट में भी 11 प्लेयर ही होते हैं, एक समय में खेलते हैं। ठीक है, क्योंकि 15 किसी में है पर खेलते जो है एक समय में 11 खिलाड़ी हैं। ठीक है, देखिए फिर क्या प्रश्न आया था आपसे एक कि अंजुम चोपड़ा का संबंध किससे है। साथियों क्या संबंध जो है क्रिकेट से, ये क्या है महिला क्रिकेटर थी साथियों अंजुम चोपड़ा। ठीक है, क्रिकेट से हो जाएगा। फिर देखते हैं कि अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा था। देखिए अगला प्रश्न आपका आया था साइंस से, गैस का ठोस में बदलना क्या कहलाता है ये बताइए। गैस का ठोस बदलना सही उत्तर क्या हो जाएगा निक्षेपण कहलाता है। ठीक साथियों गैस का ठोस में बदलना। फिर देखिए आपका अगला प्रश्न है कि झंडे का अपमान किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आपका आता है। ठीक है, झंडे का अपमान तो क्या आपका अनुच्छेद 51 का या अनुच्छेद 51A भी लगा सकते हैं। फिर साथियों देखते हैं कि अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा हुआ था। ठीक है, देखिए क्या प्रश्न आपके अगला था या इधर उधर हो सकता है। हमारा 11 नंबर है रतन टाटा को उद्योग रत्न पुरस्कार किस राज्य द्वारा दिया गया है। साथियों आपको बता दें हमने क्या जितने भी प्रश्न आपको पढ़ाए हुए हैं लगभग 10 से 12 प्रश्न मिल ही जा रहा है। ये प्रश्न को भी क्या हमने आपको पढ़ाया हुआ था। अगर आपको विश्वास नहीं है तो हमें वीडियो एक बार देख लीजिए, नहीं तो आप लोग कहें तो आपको लाइव भी दिखा दें किस चैप्टर में या किस अभ्यास में इसको पढ़ाए हैं। ठीक है, किस लेक्चर में। सही उत्तर क्या है महाराष्ट्र सरकार। महाराष्ट्र सरकार ने क्या इनको दिया था रतन टाटा जी को उद्योग पुरस्कार। ठीक साथियों फिर चलते अगले प्रश्न पर देखते हैं। अगला देखिए अगला आपका है रुक्मणी देवी का संबंध किस नृत्य से होगा या है। सही उत्तर क्या है भरतनाट्यम से ही होगा। ठीक है, फिर देखिए अगला प्रश्न क्या था
कि बताइए कथक क्या है, तो ऑप्शन दिया होगा नृत्य है, डांस या कुछ भी सकता है। सही उत्तर इसमें क्या नृत्य होगा। कथक साथियों क्या है नृत्य है। ठीक है, फिर देखते हैं अगला प्रश्न आपके लिए। देखिए फिर अगला प्रश्न आपके लिए क्या आया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सबसे कम लिंगानुपात। साथियों तो आप लोग कहेंगे क्या हरियाणा है, लेकिन साथियों उसमें क्या ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें उसमें क्या राजस्थान भी था, इसलिए क्या है आप सही उत्तर राजस्थान होगा। सही तो हरियाणा है, लेकिन ऑप्शन में क्या साथियों हरियाणा को दिया ही नहीं गया था, इसलिए सही उत्तर क्या इसका राजस्थान होने वाला है। ठीक है, तो और देखिए फिर अगला प्रश्न आपके लिए यह था कि हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है। सही उत्तर क्या है MS स्वामीनाथन को। इस क्वेश्चन को भी क्या हमने आपको पढ़ाया था। आप लोग विश्वास नहीं दे सकते हैं। और बता दें अगर आप लोग के साथियों PDF चाहिए जो हम पढ़ा रहे हैं सभी का, आपको PDF चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग PDF को आराम से डाउनलोड कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और देखिए फिर अगला प्रश्न आपका है हड़प्पा स्थल किस नदी के किनारे स्थित है। साथियों क्या हड़प्पा सही उत्तर क्या रावी नदी हो जाएगा। कल प्रश्न आया था। ठीक है कि देखते हैं फिर अगला प्रश्न चलते हैं क्या अगला। साथियों अब बात करने जा रहे हैं क्या हम हिंदी के प्रश्नों के लिए। ठीक है, हिंदी में कैसे कैसे प्रश्न आ रहे हैं, किस टॉपिक से कौन सा प्रश्न आ रहा है, आपको सब कुछ बताया जाएगा, टेंशन मत लीजिए, बस आप लोग के इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। आपका इस आया था कि पर्यायवाची या समानार्थी से दो प्रश्न आज देखने को मिले थे। फर्स्ट शिफ्ट में पर्यायवाची समानार्थी से दो शब्द देखने को मिले थे। साथियों क्वेश्चन जो है मैं नहीं मिल पाया है, और गद्यांश से 5 प्रश्न तो आपका हर में आ ही रहा है, तो आप लोग गद्यांश को पढ़ लीजिए। गद्यांश कोई खास कठिन नहीं आ रहा है, सरला ही समाज से नहीं है। ठीक है साथियों, समाज से कल आया हुआ था, सरला ही आ रहा है, कोई खास कठिन नहीं पूछ रहा है गद्यांश से। और देखिए क्या आया था शुद्ध अशुद्ध वाक्य से भी क्या दो प्रश्न आ रहे हैं। कोई अशुद्ध वाक्य दिए तो उसको क्या आपको लोग शुद्ध करना था, इससे भी क्या है दो प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। और हमने आपके लिए क्या है हिंदी को भी पढ़ाया था, आप लोगों को नहीं पढ़ा जाकर एक बार देख लीजिए, बहुत सर अच्छे से पढ़ाए थे ऋतिक सर। ठीक है, और देखिए क्या आपका आया था तत्सम और तद्भव से भी क्या है दो प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, तत्सम और तद्भव से। ठीक साथियों, तत्सम और तद्भव से भी क्या आ रहे हैं। और क्या आपका विलोम शब्द की भी दो प्रश्न आप देखने को मिल रहा है, तो विलोम शब्द भी आप लोग पढ़ लीजिए। ठीक है, और देखिए क्या है एक प्रश्न आपका है वर्तनी से, एक प्रश्न क्या है वर्तनी संबंधित था, किस वर्तनी से है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क हो गया, इस शिफ्ट में प्रश्न साथियों आपका नहीं आया था। देखिए बात करते हैं क्या मैथ से कौन कौन से टॉपिक प्रश्न आपके आ रहे हैं। ठीक साथियों, तो बात करें साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से क्या है एक प्रश्न आपको आया हुआ था इस शिफ्ट में, क्या साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से एक प्रश्न देखने को मिला था। और क्या है समय और कार्य से दो प्रश्न, यानी टाइम और वर्क से क्या है दो प्रश्न देखने को मिले थे साथियों। फिर अगला है औसत संबंधित एक प्रश्न था, क्या औसत संबंधित आपका एक प्रश्न था। ठीक साथियों, फिर है मेंसुरेशन से दो प्रश्न थे, एक 3D से था और एक क्या 2D से था। ठीक साथियों, एक 3D से और एक 2D से था। फिर क्या है देखिए और किसे था प्रतिशत से भी क्या है एक सवाल था, प्रतिशत से भी एक सवाल था, और सिंप्लीफिकेशन से आप क्या दो सवाल थे, भाग जो वगैरह मिला होता है सिंप्लीफिकेशन से क्या दो सवाल थे। और क्या है फिर चलते साथियों अब बात करते हैं क्या हम रीजनिंग के ऊपर। तो रीजनिंग की बात करें देखिए कोडिंग और डिकोडिंग से क्या 3 से 4 प्रश्न इस शिफ्ट में आए थे, कोडिंग डिकोडिंग से 3 से 4 प्रश्न आपके आए थे। और क्या है रक्त संबंध से भी एक प्रश्न आपका आया हुआ था, क्या रक्त संबंध से। और देखिए और क्या साथियों है बैठक व्यवस्था से एक प्रश्न, मतलब 6 या 5 लोगों को क्या है एक में बैठा दीजिए इस तरह पूछता है ना, तो उससे क्या आपको एक प्रश्न देखने को मिला था। आपका एक प्रश्न आया था दिशा ज्ञान से भी, कि पूरा पश्चिम मिला के कुछ बना के दे दे दिशा ज्ञान से एक प्रश्न आपको देखने को मिला था। और क्या मिला था आपका एक प्रश्न आपका आया था दर्पण संबंधित एक प्रश्न, दर्पण से भी आप लोगों को देखने को मिला था। ठीक साथियों, और क्या है नंबर सीरीज से 1 से 2 प्रश्न आपके आए हुए थे। तो ये क्या साथियों हमने आपको मोटा मोटा आइडिया दे दिया है, तो इससे आप लोग क्या है पढ़ने में आसानी होगी। आप लोग इन टॉपिक को ही अगले शिफ्ट में पढ़ के जाइएगा, आज यही पूछने वाला है। तो साथियों आशा करते हैं कि आप लोग वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग इस वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए, और अभी तक आप लोगों ने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों के पास सबसे तेज सबसे सटीक को भी क्या है आंसर के साथ कराया जाएगा, सभी शिफ्टों का एनालिसिस
तो सब्सक्राइब आप लोग जरूर करिए और बेल आइकन पर क्या है ऑल पर क्लिक करना, ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। साथियों आइए आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर हो गया आपके सामने क्या है शिफ्ट सेकंड का एनालिसिस लेके ऊपर। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।